नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त एके और मेरे इस छोटे से चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो को देखकर आपको भी बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि हमारे वीडियो में हमारे चैनल पर एक गेस्ट आए जो कि एम्स भोपाल से है, जो एम्स भोपाल के बारे में आपके साथ कुछ जानकारी शेयर करेंगे, अपने किस्से बताएंगे, अपनी कहानियां बताएंगे, जो सुनकर आपको भी मजा आएगा। ये मेरा पहला एपिसोड है, तो वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी शायद से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, बट जो कंटेंट क्वालिटी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले अपकमिंग वीडियोस में मैं बाकी के जैसे कि जे नायर, साइन, एम्स नागपुर या एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स को बुलाऊंगा, जिनसे बात कर आपको भी मजा आएगा। तो पॉडकास्ट को शुरू करते हैं और बढ़ते आगे। क्या भाई विश्वजीत जी, कैसे हो आप? बहुत देर लगा दिया आपने हमारे चैनल पे आने के लिए। तुझे तो पता ही है भाई, मेडिको की लाइफ। वो तो सही कहा सर जी, आप मेडिको की लाइफ तो बहुत बिजी होती है, और जो हमारी ऑडियंस है जिन्हें आपके बारे में पता नहीं होगा तो उन्हें बता देता हूँ। इनका नाम विश्वजीत कारबंड है, ये मेरे बड़े भाई हैं और ये साथ ही में एम्स भोपाल में अपना MBBS परसीव कर रहे हैं। तो आज की इस पॉडकास्ट में हम इनके लाइफ को रिलेटेड कुछ ऐसी कहानियां जानेंगे, कुछ ऐसे किस्से जानेंगे जो सुनकर आपको मजा भी आएगा और इन्हें पता कर भी मजा आएगा। जैसा कि भाई ने बताया, हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विश्वजीत। मैं करंटली एम्स भोपाल में 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। अब हमें आपके 11th और 12th के नीट प्रिपरेशन फेज के बारे में बताइए, क्योंकि हमारी बहुत सारी यंग ऑडियंस है जो नीट एस्पिरेंट है, वो भी जानना चाहते हैं कि आपने नीट की पढ़ाई कैसे की, आप एम्स भोपाल तक कैसे पहुंचे। आप हमें आपकी थोड़ी जर्नी बताइए कि आपने कैसे पढ़ाई किया था। तो सभी की तरह मेरी भी 11th 12th की जर्नी एक वैसी सिंपल और इंटरेस्टिंग थी थोड़ी सी। तो 9th 10th में पेरेंट्स और मैंने भी डिसाइड कर लिया डॉक्टर बनना है, नीट देनी। तो 11th में एक अच्छी क्लास, जैसे कि हमारे वहाँ पे आकाश था, तो आकाश ज्वाइन कर लिया 11th में। कुछ बोर्ड के एग्जाम मार्च में खत्म हो गए थे, तो अप्रैल में आकाश ज्वाइन कर लिया। फिर अप्रैल में क्लासेस स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद फिर 11th में उन्होंने कहा थोड़ा सा बेसिक पढ़ाया, फिर अपना मेन पढ़ाना स्टार्ट किया। तो पढ़ाई तो वही से अच्छे से स्टार्ट कर दी थी। 10th के बाद वो NTSC क्वालिफाई किया था, NTSC क्वालिफाई था। अच्छा, आप NTSC भी क्वालिफाई कर चुके हो? तो फिर उसके बाद उसकी थोड़ी सी पढ़ाई थी पहले 1-2 महीने, फिर आकाश में रेगुलर पढ़ाई स्टार्ट की। वैसे कि मैं सभी सब्जेक्ट पे एकदम इक्वली ध्यान देता था, ये तो था ही। और फिर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे, कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहा था उसी के साथ। फिर ऐसे ही करते करते 11th खत्म हो गया उसी में, फिर वो भी हो गया। फिर जैसे ही 12th स्टार्ट होने वाला था, 11th की छुट्टियां मिली, तो पता ही है छुट्टियां मिली मतलब क्या लॉकडाउन लगा उसमें? इसी टाइम ऐसा बोले थे क्लास के 15 दिन बाद आ जाना 12th, उसी टाइम लग गया लॉकडाउन। फिर कुछ दिन रह गए शहर में। फिर उसके बाद जो था कि 8 महीने के लिए हम गए थे गाँव। तो फिर गाँव में थोड़ी सी चैलेंजेस पढ़ाई की, और 12th में कुछ जनवरी 2021 में फिर से संभाजी नगर आ गए। और फिर से जनवरी में फिर हमने KVPI दी, KVPI क्वालिफाई किया उसके बाद। और फिर उसके बाद नीट, जो कि पता नहीं कब होने वाला था, पहले मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर फाइनली 12 सितंबर को हुआ, और वो भी काफी अच्छा गया। फिर तो आपने जो आपका नीट का एग्जाम दिया था, तो आपको मतलब क्या फील हो रहा था उस दिन? कैसा लगा जब आप नीट का पेपर सॉल्व कर रहे थे? कुछ ऐसा लग रहा था कि आज का पेपर कुछ टफ होगा, कुछ अलग फीलिंग, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग टाइप कुछ? पहले तो पता ही नहीं था नीट कब होने वाला है। फिर 12 सितंबर जो डेट आई अपनी, तो थोड़ा नर्वस था। उस टाइम गणेश चतुर्थी थी, तो गणेश जी बैठे थे, सुबह सुबह उनके दर्शन लेके चले गए एग्जाम देने। तो थोड़ा सा नर्वस था एग्जाम देने में, ठीक। जो कि मैं पहले केमिस्ट्री सॉल्व करता था, मेरा ऐसा हुआ कि केमिस्ट्री में मुझे 1 घंटा लग गया। फिर बायो फिजिक्स सॉल्व किया, तो ठीक ही गया पेपर। मतलब थोड़ा एक्सपेक्टेशन से ऐसा था कि बिट लो गया ऐसा। तो फिर घर आके स्कोर वो चेक किया, तो फिर कुछ 680 के आसपास बन रहे थे। तो खुश थे सब घर वाले, पर मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, पर ठीक ही था। जो भी था वो इतने मेहनत के बाद ये आ गया। तो जब आपका नीट का रिजल्ट लगा, जैसे कि आपने कहा आपका 680 आया था, तो आपके पेरेंट्स, आपके घर वालों को कैसा लग रहा था? आपने सेलिब्रेट कैसे किया था, उसके ऊपर थोड़ा बताइए। तो नीट का रिजल्ट आपको पता ही है, 2021 के टाइम वो अपना दिवाली के टाइम लगा था, तो सभी घर वाले साथ ही में थे उस टाइम। तो काफी बढ़िया माहौल था, सब खुश थे घर में, पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी। काफी बढ़िया दिन था वो, और बहुत बढ़िया गुजरा। हर जगह पता चल गया आसपास की काफी अच्छा स्कोर बन रहा है, अच्छा डॉक्टर बन गया। तो यही तो वो था। तो आपकी नीट की जर्नी बहुत ही औसम रही है, आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया। जो हमारे नीट एस्पिरेंट्स है, जो यंग एस्पिरेंट्स है, उन्हें तो पता चल गया कि आपका स्ट्रगल कैसा रहा है, आपने कैसे पढ़ाई की थी, आपका एग्जाम कैसे गया था, ये सब तो हो गया। बट आज का ये टॉपिक हमारे साथ इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो, आज का पॉडकास्ट हम एम्स भोपाल को लेके बना रहे हैं, तो जिसमें हम एम्स भोपाल के बारे में थोड़ा जानने वाले हैं।
तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही है मेरा कि आपका जो फर्स्ट डे था कॉलेज का, जब आप एडमिशन लेने गए थे तो आप कैसे गए थे और आपको क्या फील हो रहा था जब आप कॉलेज गए थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो काउंसलिंग के बाद तो फिक्स ही हो गया कि इनको कॉल मिलने वाला है, एक्सपेक्टेशन। तो फिर कुछ आई थिंक सो 5 फरवरी था, उस टाइम हम एडमिशन लेने पहुंचे इनके ऊपर। एडमिशन वगैरह हो गया, मेडिकल चेकअप जो था वो भी हो गया वहाँ पे। फिर उसके बाद उन्होंने कह दिया कि 7 तारीख से ही कॉलेज स्टार्ट हो रहा है। तो फिर पेरेंट्स बोले कि अभी इतना तो जल्दी नहीं हो सकता। तो फिर हम 5 तारीख से फिर से घर चले गए और फिर कुछ 11 तारीख के आसपास में फिर से कॉलेज आए। तो 4 दिन शायद से मैं लेट था। तो फर्स्ट डे बढ़िया ही था, वैसे 4 दिन हो गए तो कॉलेज शुरू हो गए। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम तो ऑलरेडी हो गया था, तो नए नए दोस्त बने, तो काफ़ी बढ़िया था पहला दिन। तो आपका फर्स्ट डे का जो था वो 7 को कॉलेज स्टार्ट हो गया, आप 11 को कॉलेज चले गए, ये तो आपका फर्स्ट डे हो गया कॉलेज में। ठीक है, आपका जो पहले एक्सपीरियंस वो भी अच्छा रहा। आपके कॉलेज के बारे में थोड़ा बताइए कि आपका कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है, कैंपस के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए ऑडियंस को। तो एम्स जैसे कि नाम ही बहुत सही है, सबको जो भी नीट देता है उसी को उसका सबसे बड़ा ड्रीम रहता है कि उसी को एम्स नहीं जाना है, जीएमसी या एम्स। तो एम्स तो काफ़ी उसके नाम के हिसाब से काफ़ी बढ़िया कॉलेज है। तो पर्टिकुलर जैसे कि मेरा कॉलेज है भोपाल, उसके बारे में बात करेंगे तो काफ़ी बढ़िया कैंपस वगैरह, कुछ बोलते 150 एकड़ के आसपास कैंपस है। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है, टीचिंग वगैरह भी काफ़ी बढ़िया है कॉलेज में। तो मतलब एम्स भोपाल ऐसा है कि वन ऑफ द ड्रीम कॉलेज टाइप की है, जैसे कि आप चाहोगे तो उसमें आपकी एंट्री होगी। अगर आपका मतलब आपसे एक थोड़ा सा निजी तौर पे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका जो कैंपस है उसका जो बिल्डिंग है उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपकी जो हॉस्पिटल बिल्डिंग है और जो आपकी लेक्चर बिल्डिंग है जिसे आप कॉलेज कह सकते हो, उसमें कितना डिस्टेंस होता है उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो जैसे कि कैंपस तो काफ़ी बड़ा है, तो जो हमारा सबसे पहला हॉस्पिटल है काफ़ी बड़ा है, आज तक हमें भी नहीं पता चला कि कौन सा डिपार्टमेंट है। कुछ कॉलेज के बाद कुछ होगा 500 मीटर 500-600 मीटर उसके आसपास से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, उसी में एकेडमिक ब्लॉक सब एक साथ ही, तो उसी में हमारे क्लासेस होते हैं। उसके बाद कुछ नर्सिंग कॉलेज है, फिर हॉस्टल भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के बॉयज हॉस्टल अलग है, गर्ल्स हॉस्टल अलग है, पीजी हॉस्टल अलग है, और एक जो कि फ्रेशर्स होते हैं मतलब स्टार्टिंग के बच्चे उनके लिए, जो कि नए बच्चे उनके लिए अलग से एक ट्रांजिट हॉस्टल है। ये तो हो गया कि आपके कैंपस के बारे में थोड़ा, तो हम थोड़ा सा और बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो गया, आप जिसके फर्स्ट ईयर में पहुंच गए, तो आपको फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस कैसा लगा? जो एनाटॉमी हॉल होता है, जो फिजियो हॉल होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। फर्स्ट ईयर तो स्टार्टिंग में तो था ही चैलेंजिंग, जैसे घर से दूर पहली बार आए थे तो ठीक ही जा रहा था। वैसे फर्स्ट ईयर में फिर एनाट बायोकेम और फिजियो, फर्स्ट ईयर में आती ही एनाटॉमी खतरनाक हो रहा था। फिर उसके आते ही टेस्ट हो गया जिसमें कि थोड़ा स्कोर भी कम आ रहा था ऐसे। फिर पढ़ते गए, फिर ऐसा है कि सीनियर जूनियर इंटरेक्शन भी ठीक की तरह से अच्छे सीनियर मिले, और फिर कॉलेज में जैसे आते ही बाहर खुल गए और इवेंट्स होने लगे कॉलेज। तो कॉलेज लाइफ जैसे हम फरवरी में आए, आते ही पिकनिक डे हो गया हमारा, फिर हमारी स्पोर्ट्स फेस्ट भी हो गई, प्रवाह कहते हैं उसे। मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, आप मुझे ये बताइए जो आपका जो एनाटॉमी हॉल होता है उसमें एक कैडेवर होता है, तो वो कितने स्टूडेंट्स पे कैडेवर दिया जाता है? ये तो हमारे क्लास में कुछ थे 10 कैडेवर थे शायद, 10 कैडेवर, ओके। 125 लोग की बैच थी हमारी, तो और उसके हिसाब से 12-13 लोगों में एक कैडेवर था। तो हमारा जो मेरा था वो एनाटॉमी टेबल नंबर 10 था, तो मेरा विषय नाम है, तो मेरा रोल नंबर लास्ट में। ओके, थोड़ा एकेडमिक्स के बारे में बताइए कि आपका लेक्चर्स कैसा होता है और लेक्चर टाइमिंग के बारे में बताइए। तो जैसे कि फर्स्ट ईयर में हमारा शेड्यूल ऐसा था कि सुबह 8:30 से क्लासेस होती थी। ओके, सुबह 8:30 से 10:30 दो लेक्चर होते थे, एंड बायोकेम फिजियो, वो डिपेंड करता था। फिर 10:30 के बाद हम जाते थे डिसेक्शन हॉल, 10:30 से 12:30 तक डिसेक्शन चलता था। उसके बाद एक ब्रेक मिलता था 12:30 से 1:30 लंच ब्रेक था, और फिर 1:30 से 2:30 और एक लेक्चर होता था, और 2:30 बजे के बाद 2 घंटे एक प्रैक्टिकल होता था। फिर ये काफी हेक्टिक डे होता था जैसे कि फर्स्ट ईयर के साथ। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आपका जो कॉलेज का टाइमिंग होता है वो मॉर्निंग 8 से लेके 2:30 तक होता है, दोपहर में? नहीं, 5 बजे तक। 5 बजे तक चलता था। उसके बाद क्या होता था? उसके बाद तो फिर प्रैक्टिकल 4:30 बजे तक होते थे। ओके, उसके बाद फिर छुट्टी मिलती थी, फिर हॉस्टल आ जाते थे ताकि जो करना हो। अब ये तो हो गया आपका थोड़ा सा फर्स्ट ईयर की जर्नी के बारे में हो गया, हमने आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जान लिया। जरा सा हमें आपके कॉलेज का जो होता है ना बहुत से, आपको मतलब एक मुझे जानना था कि जो आप प्लेस शिफ्ट किया, जैसे महाराष्ट्र से आप मध्य प्रदेश में शिफ्ट हुए, तो आपको क्लाइमेट चेंज क्या लगता है? कुछ सिटी को लेके कुछ अलग एक्सपीरियंस रहा है आपका? नहीं, जैसे कि देखे तो भोपाल काफी बढ़िया सिटी है,
है, क्लाइमेट भी सिटी ऑफ लेक्स सुना है मैंने। सिटी ऑफ लेक्स, हाँ काफी लेक है वहाँ पे, मतलब अपर लेक, लोअर लेक, शाहपुरा लेक, काफी है ऐसा। और क्लाइमेट भी बढ़िया है, जैसे कि ठंडी के टाइम ठंडी रहेगी, ठीक रहेगी, और फिर बारिश भी ठीक ठाक होती है। और मतलब ऐसा है कि इतना कुछ डिफरेंस नहीं है महाराष्ट्र के क्लाइमेट में, खाना थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक ही है। और वहाँ पे कुछ लैंग्वेज बैरियर है आपको कि यहाँ से वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर टाइप कुछ? नहीं, मोस्टली वहाँ पे हिंदी बोलते सब लोग, तो ठीक है। ये तो होता है। एक मेरा दोस्त था जो अभी अपना तमिलनाडु में शिफ्ट हुआ कुछ दिन पहले, तो वहाँ की लैंग्वेज में उधर तमिल चलता है थोड़ा सा, उधर हिंदी में थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है। इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ लिया कि आपको कोई ऐसा बैरियर है? नहीं, हिंदी लैंग्वेज बैरियर है। ओके, और ये तो हो गया अभी थोड़ा हमें स्टेट के बारे में। थोड़ा सा आप फूड हैबिट्स के बारे में बताइए कि कॉलेज में खाना कैसा मिलता है, मेस कैसे होती है, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए। तो कॉलेज में पहले तो थी वैसे कि 2 मेस होते थे, पीछे और बीच मेस। पहले वो स्टूडेंट्स ही चलाते थे, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा ये करके अभी इंस्टीट्यूशनल मेस बना दी। तो फिर वैसे उसमें 4 टाइम का मील मिलता है और नाश्ता। तो मेस का खाना कैसा होता है, ठीक ही है। तो कभी कभी जो हॉस्पिटल में कैफेटेरिया उसमें खा लेते हैं अगर इसमें ठीक ना हो, पर मेस का खाना यूजुअली मेस के खाने जैसे। आपके कॉलेज में मेस कितनी है? तो नंबर ऑफ मेस? तो वैसे तो देखा जाए तो फिर हर एक हॉस्टल में अलग अलग मेस, जैसे नर्सिंग हॉस्टल के लिए अलग है, यूजी बॉयज हॉस्टल के लिए अलग है, गर्ल्स हॉस्टल में अलग है। अच्छा, ओके। और जो अभी आप हॉस्टल की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा हॉस्टल के बारे में जान लेते हैं। आपका जो हॉस्टल रूम वो सिंगल रूम है या फिर वो शेयरिंग रूम है, और वो उसका डिस्टेंस कितना है आपके जो मेन लेक्चर हॉल से, मतलब कैंपस बिल्डिंग से? तो फर्स्ट ईयर में ऐसा था कि देख अपने को फिर ट्रांजिट हॉस्टल में दिया था, जो कि थोड़ा सेपरेट था यूजुअली बाकी हॉस्टल से। तो उसमें भी सिंगल रूम था और उसमें अटैच बाथरूम था ऐसा। फिर जैसे ही फर्स्ट ईयर खत्म होने आया कुछ हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम थे, तो हम मेन बॉयज हॉस्टल शिफ्ट हो गए। ओके, तो उसमें ऐसा था कि सिंगल रूम ही थे सबको, पर जो वॉशरूम था वो कॉमन वॉशरूम था। तो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट जाते हैं एम्स भोपाल में, हर किसी को सिंगल रूम मिलता है और जो वॉशरूम होता है वो कॉमन वॉशरूम होता है। ठीक, हाँ स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में अटैच मिलता है, बाद में तो कॉमन वॉशरूम होता है। ओके, और फिर रूम भी काफी ठीक ही है वैसे। और फिर हॉस्टल तो बढ़िया ही है। हॉस्टल कुछ एक फ्लोर पे 40 लोग रहते हैं, हमारा कुछ 6 मंजिल का हॉस्टल है। और जो बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल वो पूरी अलग अलग बिल्डिंग में, राइट? हाँ, वो दूर भी है काफी, दूर भी, वो भी बहुत बढ़िया है। आपके इसके बाद कॉलेज के बारे में जान लिया, थोड़ा सा मेस के बारे में जान लिया, हॉस्टल के बारे में जान लिया। तो मैंने सुना कि एम्स भोपाल में बहुत सारे फेस्ट होते हैं, जिसमें रेटिना सबसे बड़ा फेस्ट होता है, उसके बारे में, और जो स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो हमारे साल में 2 सबसे बड़े फेस्ट होते हैं, एक स्पोर्ट्स होता है और एक कल्चरल फेस्ट होता है। तो स्पोर्ट्स फेस्ट अराउंड मार्च अप्रैल में हो जाता है, उसका नाम होता है प्रवाह। तो उसमें हमारे यूजुअली 4 हाउसेस बनते हैं, तो सब अपनी जर्सी छाप लेते हैं और वो काफी कॉम्पिटिटिव इवेंट होता है। पूरे कॉलेज को 4 हाउसेस में बांटा जाता है। उसमें लगभग सारी स्पोर्ट होते हैं, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, कैरम सब होता है। वो कुछ 7-8 दिन चलता है, तो काफी इंटरेस्टिंग होता है, वो काफी बढ़िया है। जैसे कि मैं यूजुअली कबड्डी और फुटबॉल खेलता था और थोड़ा बहुत क्रिकेट भी खेल लेता था, ऐसा था। और काफी बढ़िया फेस्ट होता है। तो अभी आप प्रवाह के बारे में तो बता चुके हो, मैं सुना कि रेटिना के बारे में थोड़ा बताइए कि वो होता है कैसे, कितने दिन का इवेंट होता है, उसका कुछ अगर जिसको स्पॉन्सर करता है कौन करता है, और किसी बाहर के बच्चे, जैसे कि मैं जीएमसी मुंबई में से हूँ, तो मुझे जानना है कि अगर मुझे आपके कॉलेज में आना है तो क्या मैं आ सकता हूँ, उसका बारे में थोड़ा बताइए। तो रेटिना जो कि कल्चरल फेस्ट हमारे कॉलेज का काफी बड़ा इवेंट होता है, ये 5 डे इवेंट है। तो इससे तो ऑल ओवर इंडिया बच्चे आते हैं। ओके, तो ये काफी मजेदार इवेंट होता है, हर दिन अलग अलग आर्टिस्ट परफॉर्म करता है, काफी इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट आते हैं, पूरे कॉलेज से बच्चे आते हैं। आर्टिस्ट मतलब सेलिब्रिटी टाइप, राइट? हाँ, सेलिब्रिटी जैसे कि किंग, सनम बैंड, पाइनएप्पल एक्सप्रेस, ये लोग आर्टिस्ट हमारे आते हैं। और फिर यहाँ पे फूड स्टॉल लगते हैं, जो कि एनवायरनमेंट वो काफी इंथुसियास्टिक होता है, नाच गाना बहुत बढ़िया होता है। तो सब बच्चे मिलकर एंजॉय करते हैं। अब बाहर के कॉलेज में बच्चे आ सकते हैं अगर आपके कॉलेज में आना हो? आती है, वही बाहर के कॉलेज के बच्चे आते हैं और उसके पासेस होते हैं, राइट? हाँ, पासेस टाइप वो होता है। तो रेटिना एक बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल इवेंट है कॉलेज में, ये मेमोरी बन जाता है। क्योंकि कोई भी इवेंट हो कॉलेज में उसमें एक अलग सी मेमोरी बन जाती है, क्योंकि 5 साल आप उसी कॉलेज में रहते हैं और उसी एनवायरनमेंट में रहते हैं। ये तो इवेंट के बारे में आपने बता दिया बहुत बढ़िया तरीके से। आप जानते हैं कि जैसे कि आपका सेकंड और थर्ड ईयर में पोस्टिंग होता है, तो थोड़ा पोस्टिंग के बारे में बताइए कि उसका क्या शेड्यूल होता है, आपका हॉस्पिटल विजिट होता है ना? अरे तो ये पता है कि फर्स्ट ईयर पास होने के बाद जैसे सेकंड ईयर में एंटर होते तो पोस्टिंग चालू हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में कुछ लैब पोस्टिंग होता है, बायो कैंप जाना होता है ऐसे, फिर मेन पोस्टिंग चालू होता है। सेकेंड ईयर में कुछ आई थिंक सर्जरी, मेडिसिन, सीएफएम होता है, जिसे आप पीएसएम कहते हैं। और फिर सेकेंड ईयर में पीडिया पोस्टिंग भी होती है, पीडियाट्रिक्स।
आपका जो पीएससी होता है उसमें आपका कोई फैमिली विजिट हुआ है जो आपको किसी लोकल लेवल पे जाना होता है? वो अभी थर्ड ईयर से स्टार्ट Third year से, okay. शुरू हुआ। फिर ये पोस्टिंग सेकंड ईयर में तो क्योंकि बाकी तो फार्मा पैथो और माइक्रो पढ़ने में ज्यादा बिजी रहते हैं तो पोस्टिंग पे थोड़ा कम मिल जाता है। तो फिर जैसे थर्ड ईयर आने के बाद क्लिनिकल सब्जेक्ट भी चालू होते पढ़ाने, तो थर्ड ईयर से थोड़ा पोस्टिंग में ध्यान देना शुरू करते हैं। थर्ड ईयर से थोड़ा रेगुलरली जाते हैं, पर हाँ। सेकंड ईयर से पेशेंट एक्सपोजर शुरू हो जाता है। तो अभी हम थोड़ा पेशेंट फ्लो के बारे में जानते हैं। तो मैं अपने केएम को डिफेंड करने में आपको ऐसे बताता हूँ, जो मेरी हॉस्पिटल बिल्डिंग है और जो कॉलेज बिल्डिंग है उसमें ज्यादा अंतर है नहीं। और जो केएम है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और मुंबई के एकदम सेंट्रल यानी बीचों बीच लोकेटेड है। तो उसका इशू ऐसा होता है कि इतना पेशेंट फ्लो, इतना हैवी पेशेंट फ्लो, जो पेशेंट्स है वो जनरली हमारे कॉलेज बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। अगर आप केएम में एप्रॉन पहन के घूम रहे हो इट मींस कि जो पेशेंट आपको पूछ कर परेशान कर देंगे, इतना हैवी पेशेंट फ्लो है। आप इस पर क्या कहेंगे? तो देखा जाए तो इन भोपाल के ऐसे पेशेंट फ्लो के कंपेयर तो नहीं कर सकते क्योंकि केएम में तो ऑफ कोर्स ज्यादा ही है, पर जो यूजी लेवल पे जितना सफिशिएंट है वो काफी है। मतलब जैसे कि हमारे कॉलेज में भी कुछ 5000 की ओपीडी है पर डे, तो यूजी एक्सपोजर के लिए काफी सही है। तो फिर केएम से वैसे इतना कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि मुंबई एक बड़ी सिटी है और ज्यादा ही होगा ऑफ कोर्स इनका, पर यूजी लेवल के लिए तो ठीक है। जिस भी बंदे के कोई भी कॉलेज लेना है तो पहला उसको अपनी लोकेलिटी देखनी चाहिए, उससे कोई लैंग्वेज बैरियर आना नहीं चाहिए। अगर आप कोई स्टेट चेंज कर रहे हो तो ऐसे स्टेट में जाना चाहिए जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर या फूड बैरियर ना हो। जैसे कि मेरा दोस्त अभी हमने बात किया था जो तमिलनाडु में चला जाए, तो आपको वैसे स्टेट में नहीं जाना है। उससे होगा क्या, वहाँ की लैंग्वेज वहाँ का फूड आपसे मैच नहीं होगा। फिर होता क्या है केएम में या कोई भी मेडिकल कॉलेज होगा जिसमें कितने भी बच्चे आते हैं, लगभग 10% बच्चे जनरली डिप्रेस्ड हो जाते हैं क्योंकि लैंग्वेज बैरियर और फूड बैरियर आता है। तो आपको वो सब नहीं करना है। बाकी आपके विल पे आपको केएम लेना है या जीएमसी लेना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।